Hello students, I am Sapna Bharti from Gurukul Academy Bambora. In our last class, we have started second chapter, Nutrition in Animals. In this chapter, we have studied about what is nutrition, what are the various steps of nutrition. So basically there are 5 steps of nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion. We have also studied about nutrition in unicellular organism like amoeba. It takes its food with the help of an false feet called pseudopodia. Also in multicellular organisms like hydra, it have special tentacles for capturing its food. In today's class, we are going to study about the human digestive system. We human beings are omnivorous. Omnivorous means we eat both plant and animals. We are heterotrophs. We cannot manufacture our own food. We are dependent on others for our food. Just look at this diagram. This is a diagram of the human digestive system. Digestive system takes the digestion of the food in humans take place in the alimentary canal. Alimentary canal is a 9-meter long tube. Alimentary canal is a 9-meter long tube which starts from mouth and ends at anus. हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है. माउथ के अंदर सबसे पहले जो फूड होता है उसके ऊपर टीथ अपना एक्शन करते हैं. टीथ ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. टीथ फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. उसके बाद टीथ मुंह के अंदर जो हमारी टंग है वो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करेगी और उसको सॉफ्ट करेगी. सलाइवा हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, गले के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड. वो एक सलाइवा सीक्रेट करती है और सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज. वो स्टार्च को शुगर में चेंज करता है और हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. टंग के ऊपर कई सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं. ये टेस्ट बर्ड जो है वो हमें फील कराते हैं कि हमारा जो खाना है उसका टेस्ट कैसा है. माउथ से फूड फिर ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है उसमें जाता है. ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता. ये सिर्फ माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है. फिर ईसोफेगस से होता हुआ फूड जाता है स्टमक में. स्टमक में जो खाना है यहाँ पर वो एसिडिक बन जाता है. एसिडिक क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको फूड के ब्रेक डाउन करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए यहाँ पर हमें कौन सा स्टमक के अंदर हमें HCl एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये फूड को एसिडिक बना देता है जिससे कि जो एंजाइम है यहाँ पर वो उसमें आराम से उसके ऊपर एक्ट कर सके. यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है. स्टमक के बाद फिर फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. सॉरी, लार्ज नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. वहाँ पर पैनक्रियाज और लिवर अपना जो सीक्रेशन है उनका जो पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस है या लिवर का जो बाइल जूस है वो उसके अंदर सीक्रेट कर लेते हैं. उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिससे कि बाकी जो फूड पार्टिकल्स है हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो उन सबका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. उसके बाद जो फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन बींग्स आर omnivorous. ह्यूमन बींग्स omnivorous है. इट मीन्स omnivorous मीन्स they can eat both plant and animals. They feed on both plants and animal products. Food we eat is broken down into simpler molecules by the digestive system. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमने जो खाना खाया है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है. इट कंप्राइजेज ऑफ अ लॉन्ग कॉइल्ड फूड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक लॉन्ग कॉइल्ड, मतलब इस तरह से ये जो मुड़ी हुई है ना कॉइल्ड फूड ट्यूब के अंदर होता है जो दोनों एंड पर खुली हुई है. इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री
कैनाल। इट बिगिंस विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो चालू कहाँ से होती है? माउथ से, और ख़त्म होती है एनस पर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपार्टमेंट। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको अलग अलग इन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज बकल कैविटी, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. The human digestive system has some more organs and glands like salivary gland, liver, pancreas and gallbladder which help in the process of digestion. ये जो भी हमने नाम पढ़े ये तो सारे ऑर्गन्स के नाम हैं. इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ और ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये भी डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज विकल कैविटी, जिसको हम माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं. फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ. फूड इसी माउथ से एंटर करता है. डाइजेशन यूजुअली बिगिंस इन द माउथ वेयर फूड इज मैस्टिकेटेड बाय द टीथ. डाइजेशन माउथ में ही चालू हो जाता है और यहाँ पे जो टीथ है वो फूड को मैस्टिकेट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. द माउथ कैविटी इंक्लूड्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड. माउथ कैविटी के अंदर टीथ होते हैं, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है. The lips protect the outer opening of mouth and the cheeks from the side walls. हमारे जो लिप्स होते हैं वो हमारे माउथ की आउटर ओपनिंग है, बाहर की तरफ खुलने वाली जगह है, और जो हमारे चीक्स हैं उनको सेपरेट करते हैं हमारे लिप्स. द फ्लोर ऑफ माउथ हैज़ अ मस्क्यूलर टंग. हमारा जो मुंह है उसके अंदर एक मस्क्यूलर टंग होती है. टंग जो है वो मसल्स से बनी हुई है. फूड इज़ फर्स्ट च्यूड बाय द टीथ एंड मिक्सड विथ सलाइवा. फूड को सबसे पहले जो दांत हैं वो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस में चेंज करेंगे, उसको चबाएंगे और सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे. सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, और ये मुंह के अंदर ही सीक्रेट होता है. हमारा खाना जब मुंह के अंदर एंटर होता है उससे पहले ही सलाइवा जो है वो सीक्रेट हो जाता है. दिस इज़ द रीज़न योर माउथ वाटर्स एट द थॉट और स्मेल ऑफ फूड. इसलिए हम जो कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया खाने की स्मेल से या खाने के बारे में सोचने पर ही. क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में जब खाना एंटर होगा उससे पहले ही हमारे सलाइवा सीक्रेट हो जाता है. सलाइवा डाइजेस्ट स्टार्च इन द फूड टू शुगर. सलाइवा स्टार्च को शुगर में चेंज करता है. इट मेक्स फूड सॉफ्ट सो दैट इट इज़ ईजी टू स्वेलो एंड च्यू. सलाइवा फूड को सॉफ्ट बना देगा, इट इज़ जिससे कि वो ईजी टू स्वेलो हो जाए. स्वेलो मीन्स हम उसको ईजिली निगल सकें. सॉफ्ट होगा तो ईजिली निगल लेंगे, और च्यू मतलब उसको आराम से चबा सकें. लेट अस लर्न अबाउट द टीथ, द सलाइवरी ग्लैंड एंड द टंग. अब हम टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज टीथ. द टीथ ब्रेक फूड बाय क्लैम्पिंग, पियर्सिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग. हमारे जो टीथ है वो फूड को तो चबा के, पीस के, इस तरह से फूड को तोड़ते हैं. ये जो प्रोसेस ये कहलाता है मैस्टिकेशन. देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ. हमारे मुंह में टोटल 32 टीथ होते हैं. ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है इंसीजर. ये फ्रंट टीथ होते हैं जिसको हम बाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाने को काटने के लिए यूज़ करते हैं. इनके ऊपर कटिंग मार्जिन्स होती है. नेक्स्ट होते हैं कैनाइन्स. कैनाइन्स जो टीथ है ये टीयरिंग और पॉइंटेड होते हैं और टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं, मतलब खाने को फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं. फिर पीछे वाले जो टीथ होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स. ये फूड की च्यूविंग के लिए, उसको चबाने के लिए यूज़ होते हैं. ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं. पीछे के जो हमारे दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं और चौड़े होते हैं. फिर हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर हमें जो हमारे माउथ के अंदर अलग अलग तरह के जो टीथ है उनके नंबर्स बता रखे हैं कि कितने टीथ होते हैं. हमारे शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके टीथ कम होते हैं. 18 ईयर्स के आसपास हमारे 28 परमानेंट टीथ हो जाते हैं, और बाकी के जो है 4 मोलर्स टीथ वो बाद में अलग अलग एज में अलग अलग लोगों में डेवलप होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स. हमारे जो टीथ है वो गम्स के अंदर, हमारे जो जबड़े होते हैं उनके अंदर फिक्स होते हैं. ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट. हर टीथ का में ये सब पार्ट्स मिलते हैं. सबसे पहला है रूट. पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इनटू द जॉ. ये जो रूट है, हमारा जो टीथ है वो हमारे जो जबड़े हैं, हमारे जो गम्स है, जॉ है, उसके अंदर कुछ पार्ट उसका घुसा हुआ रहता है, और वो पार्ट क्या कहलाता है?
रूट। क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स। हमारे जो गम्स है, ये जैसे हमारे गम्स बता रखा है, इसके जो बाहर की तरफ जो टॉप पार्ट है वो क्या कहलाता है? क्राउन। नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। रूट और क्राउन के बीच में जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? नेक। और ये तीनों पार्ट जो है वो आउटसाइड हमें दिखते हैं। इंटरनली जो हमारा टीथ है वो बना हुआ होता है इन सब चीज़ों से। सबसे पहला है इनेमल। इट इज़ अ वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि इनेमल जो होता है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। और हमारा जो टूथ का जो वाइट पार्ट आपको जो दिखता है वो किसका बना हुआ है? इनेमल का। इट इज़ डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। ये हमारे टूथ के आउटसाइड बाहर की तरफ, क्राउन वाला जो पार्ट है उसके बाहर की तरफ होता है। और इनेमल के अंदर कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डेंटाइन। डेंटाइन इज़ लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड। डेंटाइन बोन की तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये हार्ड होता है। ये जैसे ये दिख रहा है इसके अंदर, ये जो डेंटाइन वाला स्ट्रक्चर है ये हार्ड स्ट्रक्चर है और ये बोन की तरह है, हड्डी की तरह है। पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है। ये पल्प जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सॉफ्ट होता है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। केयर ऑफ टीथ। नेक्स्ट इज केयर ऑफ टीथ। हेल्दी टीथ आर वाइट एंड हेल्दी गम्स आर पिंक। हेल्दी टीथ कैसे होंगे? वाइट होंगे। और हेल्दी गम्स कैसे होंगे? पिंक होंगे। इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, teeth become yellowish due to formation of a sticky layer containing food particles, saliva and bacteria. This is called plaque. अगर हम हमारे दांत की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो हमारे दांत कैसे हो जाते हैं? येलोइश हो जाते हैं। येलो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फूड पार्टिकल, सलाइवा और बैक्टीरिया की एक लेयर बन जाती है दांत के ऊपर जिसको हम बोलते हैं प्लेक। द प्लेग एब्जॉर्ब्स शुगरी एंड स्टार्ची फूड मटीरियल्स। ये जो प्लेग हमारे दांतों के ऊपर जो येलो लेयर बन जाती है वो क्या करती है? हमारे फूड के अंदर जो भी शुगर और स्टार्च वाला मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द बैक्टीरियल इन द प्लेग कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्लेग के अंदर वो शुगर और स्टार्च को एसिड में बदल देते हैं। द एसिड सो फॉर्म डिसॉल्व द टूथ इनेमल एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ। अब ये जो एसिड बनेगा, ये एसिड क्या करेगा? हमारा जो दांत का जो इनेमल है उसको डिसॉल्व कर लेगा और हमारे दांत के अंदर कैविटी बन जाती है। एक होलो खाली स्पेस सा बन जाता है, दांत टूट सा जाता है अंदर से। द गम होल्ड्स द टीथ। हमारे जो गम्स है वो हमारे दांत को होल्ड करके रखते हैं। द बिल्ड अप ऑफ प्लेग एट द प्लेस वेयर टीथ मीट द गम्स लीडिंग टू लूजनिंग ऑफ टीथ। प्लेग के टाइम प्लेग कहाँ बनता है? जिस जगह पर हमारे टीथ गम्स से मिलते हैं, जहाँ पर टीथ और गम्स जॉइंट होते हैं वहाँ पर ये बन जाता है और इससे हमारे दांत जो है वो लूज हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। यू मे नाउ फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन। तो इस सब से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें हमारे माउथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उसको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारे को ऐसी दांत से रिलेटेड डिजीज़, बीमारियाँ नहीं हो। नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। द माउथ कंटेन्स 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। These glands secrete saliva which contains mainly water to soften the food. ये जो ग्लैंड्स होती है इसके अंदर मेनली सलाइवा होता है और सलाइवा क्या करता है? सलाइवा के अंदर मेनली पानी होता है जो कि हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। वाटर के अलावा देयर इज़ ऑल्सो एन एंजाइम कॉल्ड पिटाइलिन। वाटर के अलावा एक एंजाइम और होता है उसके अंदर जिसको हम पिटाइलिन बोलते हैं। उसका जो मेन फंक्शन है वो है ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल फॉर्म। पिटाइलिन क्या करता है? स्टार्च को सिंपल फॉर्म में चेंज करेगा। स्टार्च इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम विच वी डिराइव एनर्जी। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। पिटाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ये जो एंजाइम है पिटाइलिन ये क्या कर रहा है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। इन एडिशन सलाइवा ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर माउथ एंड टीथ फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा सलाइवा हेल्प करता है हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करने में, माउथ को प्रोटेक्ट करने में। और ये किससे प्रोटेक्ट करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। नेक्स्ट इज टंग।
द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के पीछे की तरफ एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है, ये वहाँ पर अटैच रहता है। मेन फंक्शंस जो है टंग का वो है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन स्वॉलोइंग द फूड, फूड को निगलने में हेल्प करता है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड, फूड का टेस्ट बताता है। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, हमें बोलने में भी टंग हमारी हेल्प करती है। द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स ऑन सरफेस, टंग के सरफेस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। द टेस्ट बर्ड्स इन द लोकेशन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट, हमें ये जो टेस्ट बर्ड है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है, उससे पर हमें पर्टिकुलर टेस्ट पता चलता है। जैसे कि अगर टंग के लास्ट में देखो तो लास्ट में बिटर कड़वा टेस्ट होता है, इधर कोने में खट्टा टेस्ट, यहाँ पर सॉल्टी, और सबसे स्टार्टिंग में स्वीट मीठा टेस्ट होता है। फूड माउथ में, इसके बाद नेक्स्ट जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। इट रन्स अलॉन्ग द नेक एंड चेस्ट, ये हमारे नेक और गले और चेस्ट में से होकर निकलती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन द ईसोफेगस बाय सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, फूड जो है वो इस फूड पाइप से होते हुए नीचे जाता है और उसके अंदर लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। मतलब जैसे जैसे फूड आगे जाता जाएगा, पीछे वाला एरिया सिकुड़ता जाएगा और आगे वाला एरिया बड़ा होता जाएगा, जिससे फूड को आगे की तरफ इजीली धकेला जा सके। दीज मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, ये जो हमारे फूड का मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ फूड जा रहा है और लगातार उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता जा रहा है, ये क्या कहलाता है? पेरिस्टालिसिस। ईसोफेगस से होकर फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक इज अ जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग मेड अप ऑफ मसल्स, स्टमक एक जे शेप का थिक वॉल्ड, मतलब उसकी जो दीवारें होती है बहुत मोटी मोटी होती है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो कि मसल्स का बना हुआ होता है। द स्टमक स्ट्रेचेज एज इट फील्स विद फूड, स्टमक जो है वो हमारा, हम कहते हैं ना खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो जैसे ही हमारा स्टमक फूड से फिल हो जाता है तो वो फूल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। द लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो लाइनिंग होती है हमारे जो स्टमक की जो दीवारें हैं उसमें से एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जिसके अंदर म्यूकस होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये जो वॉल्स होती है स्टमक की, ये फूड को एक फाइन पेस्ट में पीस सा देती है और डाइजेस्टिव जूस को उसके साथ मिक्स कर देती है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड, ये जो म्यूकस जो चिकना सा सब्सटेंस होता है ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे? एंजाइम से, और हमारे स्टमक के अंदर जो HCl एसिड है उससे प्रोटेक्ट करता है कि कहीं हमारा स्टमक जो है वो डैमेज नहीं हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर्स द स्टमक अलॉन्ग विद द फूड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? हमारा जो फूड है उसके साथ बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। इट मेक्स द फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, HCl एसिड हमारे जो फूड है उसको एसिडिक बना देगा, जिससे कि एंजाइम जो है वो उस पर अच्छे से काम कर सके। द एंजाइम्स बिगन द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द फूड, तो स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है? स्टमक के अंदर बेसिकली प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, और ये स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इसका डाइजेशन करेंगे। फूड स्टेज इन स्टमक फॉर 2 to 4 hours, हमारे स्टमक में खाना कब तक रहेगा? 2 से 4 घंटे के अंदर। वैन फूड लीव्स द स्टमक इट इज़ लाइक अ थिन पेस्ट कॉल्ड काइम, स्टमक के अंदर जो फूड है वो स्टमक से जब निकलता है तो बहुत ही पतला पेस्ट सा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइम। स्टोरी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट, एक साइंटिस्ट है जिनका, ये आर्मी के एक डॉक्टर थे विलियम बी माउंट, इन्होंने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया था कि हमारा स्टमक कैसे फंक्शन करता है। इन 1822 अ मैन नेम एलेक्सिक सेंट मार्टिन गॉट अ बुलेट वाउंड इन हिज स्टमक, द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट कुड नॉट क्लोज द बुलेट होल इन द स्टमक प्रॉपरली। तब डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने, एक आदमी था एलेक्स सेंट मार्टिन नाम का, उसको स्टमक के अंदर एक बुलेट लग गई थी, गोली लग गई थी, तो डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचाया था, लेकिन
जो स्टमक के अंदर जो बुलेट का जो होल था, जो छेद हो गया था, उसको वो डॉक्टर अच्छे से पैक नहीं कर पाए थे। द डॉक्टर स्टडीड डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक बाय कलेक्टिंग फूड सैंपल फ्रॉम इट टाइम टू टाइम। तो वो जो होल था वो ढंग से पूरा क्लोज नहीं हो पाया था, तो डॉक्टर क्या करते थे, उसके अंदर से फूड सैंपल कलेक्ट करते थे टाइम टू टाइम और उसकी स्टडी करते थे। Biermann found that the stomach churns food, its walls secrete digestive juices to digest the food। और उन्होंने क्या देखा कि स्टमक जो है वो फूड को चर्न करता है, उसको अच्छे से पीस देता है बिल्कुल बारीक। उसकी जो वॉल होती है स्टमक की, वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है जिससे कि फूड का डाइजेशन होता है।